बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है प्रतिवर्षी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है और इस बार भी ये कार्यक्रम एक दिन पहले से ही सब शुरुआत हो जाती है। शाम को यहाँ काफ़ी कार्यक्रम थे, आज भी दिन भर यहाँ पर कार्यक्रम चलेंगे, कई शोभा यात्रा आएंगी, कई लोग जत्थों में आएंगे और अभी निरंतर उनका आना जाना बना हुआ है और बाबा साहब के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ माल्यार्पण कर रहे हैं। मऊ में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ जमा हैं। वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब शीर्ष नेतृत्व के हमारे नेता हैं, वो भी वहाँ पहुँचेंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। क्या सही मायने में बाबा साहब के विचारों को अगर ज़मीन पर उतारने का कोई काम कर रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए आज जो बाबा साहब के विचार थे उसके अनुरूप उनके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं और उनके उत्थान के लिए निरंतर रात दिन वो चिंता करते हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें इस बात के लिए और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बाबा साहब के जो स्मारक थे, जो जीर्ण हालत में थे, उनको स्मारक के रूप में स्थापित करना और उनको जीर्णोद्धार करके एक नया एक दर्शनीय स्थल के रूप में उसको स्थापित करना। पंचतीर्थ जिसमें 26 अलीपुर रोड बाबा साहब का जिसे परिनिर्वाण भूमि कहा जाता है, उसे संविधान नुमा आकार दे करके 300 करोड़ की लागत से उसका विकास किया, जो आज देखने लायक है। उसे जाके देखना भी चाहिए। जन्म स्थान महू जिसकी हालत जर्जर थी, उसे भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी चौहान जी ने उसको विकास की गति दी, तब जाकर के आज एक स्मारक के रूप में हम सब आप उसे देख रहे हैं। दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर भी हमारे नितिन गडकरी जी के प्रयासों से एक बहुत विशाल वहाँ पर दीक्षा भूमि का निर्माण किया गया है और मुंबई में जहाँ पे चैत्य भूमि है वहाँ पर हमारे गोपीनाथ जी मुंडे जो थे उन्होंने उसके विकास किया है और मोदी जी ने 13 एकड़ हिंदू मील की ज़मीन को उसमें जोड़ करके एक विशाल स्मारक के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है, जिसका काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और निश्चित रूप से वो एक देखने लायक पर्यटन स्थल होगा। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, हम तो कहते हैं कि देश के बाहर भी, यूके के अंदर लंदन में जब बाबा साहब पढ़ते थे, उस घर को देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने खरीद करके उसके लोकार्पित किया और उसे भी एक स्मारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उसे स्थापित किया। मैं उनके विचार ही नहीं, उनके स्मारक, उनकी यादें, उनका जीवन चरित्र, वो सब हमको पढ़ने को मिले, देखने को मिले, उसको चलने को मिले, ऐसे प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आज के दिन उन्हें धन्यवाद देता हूँ और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं सूरज केरो, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा।